चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नोयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत में पेश किया गया खत जेल सुप्रिटेंडेंट ने लिखा है। क्या जेल सुप्रिटेंडेंट ने फैसला करना है कि खतरा बहुत है? उनको क्या दिलचस्पी है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में ही रखना है? सलमान सफदर एडवोकेट के दलाइल। अदालत मुनासिब ऑर्डर करेगी, अवाम को रसाई होनी चाहिए। क्या अदालत ने मुल्जिमान को तलब किया था? जितने मर्जी नोटिफिकेशन लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया को अदालत तक रसाई होनी चाहिए। जज अब्दुल हसना जुल्करनैन के रिमार्क्स। जेल हुकाम के रिपोर्ट पर फैसला महफूज। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्की मईशत को टॉप गियर लग गया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने खुलते ही 60,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,370 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्मोक पर काबू पाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए। स्मोक का जोर बरकरार। ज़हरीली फजा, धुएं के बादल, हर मंजर धुंधला। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया भर में नंबर 1। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में आ गया। दोनों शहरों में फजाई मेयार इंतहाई नाकिस। लाहौर का AQI 355 और कराची का 234 रिकॉर्ड। नई दिल्ली में फजाई आलूदगी की शरह 294 हो गई। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। स्मोक से दमे और खांसी के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और UAE में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतल्लिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को तारीखी इक़दाम करार दिया। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दाम को पूरा करने में मदद मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों में मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ है। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। इन समझौतों के मईशत पर मस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंचेंगे। वली अहद शेख मिशर अल जाबिर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत में तवानाई और दिफा के शोबे में मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज की तौसी हो गई। तर्जमान कतरी वजारत खारजा का अहम ऐलान। कोशिश है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वजीर खारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोजा तौसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज में 20 यरगमालियों जबकि इसराइल 60 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शहरियत रखते हैं। रिहा होने वालों में 3 फ्रांसीसी शहरी, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल। आलमी मीडिया। व्हाइट हाउस का गजा जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। आइंदा 2 रोज में रिहा होने वाले 20 यरगमालियों में अमरीकियों के शामिल होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस
गजा जंगबंदी में मजीद तोसी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गजा में लड़ाई में वक्फे, यरगमालियों की रिहाई और इमदाद के लिए मुसलसल दबाव डाला है। कतर, मिस्र और इसराइल के रहनुमाओं से राब्ते में है। हमास मजीद 50 यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करे। हमास के कब्जे में 184 कैदी अभी भी मौजूद हैं। तर्जुमान इसराइली हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा के लोगों के लिए जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। गजा में मजीद इमदादी सामान पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। जंगबंदी में तोसी से यरगमालियों की रिहाई में भी मदद मिलेगी। नेटो सरबराह स्टोल्टनबर्ग का बयान। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले जंगजुओं के हुस्न सलूक के मोतरफ रिहा होने वाली इसराइली खातून का खत सामने आ गया। मेरी बेटी खुद को गजा में मलिका समझती थी। हमास के जंगजुओं ने मेरी बेटी की वालिदैन की तरह सलूक किया। आप सब इसके सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले भी हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ इस सब के लिए जब आप घंटों हमारी देखभाल करते रहे। इसराइल फलस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। इसराइल गजा में वहशियाना जारहियत के खात्मे को यकीनी बनाए। गजा में इस्तेहकाम देर पा अमन ही लेकर आ सकता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सिफादी का बयान। गजा में सेहूनी हुकूमत के इंसानियत सोज़ मज़ालिम का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कुनानी। इसराइली फौज की बमबारी से गजा तबाह हो चुका है। लोगों को फौरी इमदाद की जरूरत है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। कतर, मिस्र, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और स्पेन जंगबंदी मुआहदे में तोसी के लिए कोशा है। फलस्तीनी वजीर खारजा रियासल मालकी। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात। माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया। दोनों कुलसूम नवाज की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे। एहतसाब अदालत को फैसले सुनाने की तारीख तब्दील करने की इस्तदा की गई। ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त उसी दिन मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा सुना दी। ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 की कॉपी भी हमें नहीं दी गई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल। आजम नजीर तारर ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। आपने इस्तिस्ना लेना है तो दरख्वास्त दें, फिर देखेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। फैजाबाद धरना केस। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को 29 नवंबर को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा का फैजाबाद धरने के हवाले से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरने के वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। सऊदी कमांडर के खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। सऊदी वफ्द की GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी बरी फौज के कमांडर का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतीर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल दिफा और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। 2 हफ्ते तवील कसीरुल कौमी मुश्तरका इंसदाद दहशत गर्दी की मश्क। फजरुल शर्क पंजम का इनकाद। बरादर ममालिक के खुसूसी अफवाज के दस्तों की शिरकत।
रुकन मुल्कों ने एक दूसरे की महारत और तजुर्बे से इस्तेफादा किया। मशकों का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को रोएगार लाना है। ISPR जहाँ तक डिवैल्यूएशन का ताल्लुक है रुपये का और फिर उसके जो नतीजे में तबाहियाँ हैं, मसलन महंगाई जो होती है, फिर महंगाई को काबू करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रिगर होती है, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। मैं ज़ाती तौर पे इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल कहता हूँ डिवैल्यूएशन को। इसका एक सोल्यूशन है और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मई 2023-19 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है। आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी। करेंसी की गिरावट मदर ऑफ ईविल समझता हूं। इसका हल रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। हमारी बरामदात का 60% खाम माल दरामद होता है, इसलिए हमें रुपए की डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती है। पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त 14% अंडर वैल्यू है। मुल्क में माफिया मौजूद है जो मुश्किल हालात पैदा करते हैं। क्या वो मुल्क बेवकूफ़ है जहां साल हर साल करेंसी एक ही जगह पर रहती है? हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर महदूद हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज मैनेजमेंट स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। साबिक वजीर खजाना की तकरीर के दौरान सेनेटर जरका की जुमलेबाजी। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 60, डीजल 6 रुपये 50 पैसे सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कर दिया। चंद रोज में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी हो चुकी। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड लीगी उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला करेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 27 नवंबर को 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,56,268 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। वतन वापस जाने वाले भी खुश। भारत को पाकिस्तान की मेजबानी में 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी खटकने लगी। एशिया कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की साजिश है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराई जाएगी। भारतीय टीम अपने मैचेस UAE में खेलेगी। भारतीय मीडिया का वावेला। PCB का सख्त एक्शन, क्रिकेटर्स को करोड़ों का नुकसान। PCB ने खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए NOC न देने का फैसला कर लिया। T10 लीग के लिए NOC न मिलने पर खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नहीं। लीग्स न खेलें तो शदीद माली नुकसान होगा। खिलाड़ियों की बोर्ड से दरख्वास्त। बाज़ खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। बिग बैश लीग के लिए खिलाड़ियों को NOC जारी करने का मामला। BPL की टीमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को NOC जारी होने की मुंतज़िर। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान के मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर से मुआहिदे हैं। नेशनल T20 कप के दौरान क्रिकेटर्स को NOC जारी होने का इम्कान नहीं।